आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं, जो भी बिश्नोई का बेटा कभी भी अगर जागरण का आयोजन घर में करता है, उसे बिश्नोई को जागरण घर में दिलवाना चाहिए जिसको खुद पे तसल्ली है, खुद पे विश्वास है। मैं जाम्बू जी का जागरण दिला रहा हूं तो जाम्बू जी के नियमों की पालना करते हुए जागरण दिलवाऊंगा। अगर जागरण के बाद आपको अफीम या डोडा या चाय और कॉफी पिलानी पड़े, मैं समझता हूं आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली, आपसे बड़ा पाप का भागी इस पृथ्वी पे कोई हो ही नहीं सकता। अब मुझे ये बात आपको समझ में आया नहीं आए? आप सायंकाल को जागरण लगाते हैं, प्रातःकाल यज्ञ करते हैं, फिर ताल बनाते हैं और फिर नशा परोसते हैं, डोडा और अमल। इसका मतलब क्या होता जानते हो? आपका अजीज मित्र, अजीज संबंधी, रिश्तेदार आपके घर आए, आप रिश्तेदारों को बुलाएं, उनकी खातिरी के लिए खूब चाकरी करते हैं, पकवान बनाएं, उनको खिलाएं, फिर जिस तरह से बाबूलाल जी नाम ले लेकर के साफा मंगवा रहे थे, सबकी उपस्थिति में साफा मंगवाएं, पट्टू उड़वाएं, माला पहनाएं और उसके बाद गिरफ चाकू लो नाक बांटा, तब इज्जत होती है क्या? आपने चाकरी की, पगड़ी बंधाई, साफा बंधाया, पट्टू उड़ाया, माला पहनाई और फिर नाक काटा, इसको इज्जत कहते हैं? इसको सम्मान कहते हैं? अगर आप जाम्बू जी का नाम का जागरण लगाते हो, यज्ञ पाल के बाद अमल डोडा अमल का प्रयोग करते हो, तो ठीक यही काम आप अपने घर में करने जा रहे हो। आप परमात्मा के नाम में ना चाकू चलाने का दुस्साहस कर रहे हो। क्या परमात्मा से दुश्मनी तुम्हारी पार पड़ जाएगी? अगर तुम्हारे लिए तसल्ली नहीं, मादा नहीं, मैं नशा का प्रयोग नहीं करूंगा, तो जागरण भूल के मत लगाना। पुण्य कमा सको नहीं कमा सको, कम से कम खुद पाप के भागी क्यों बनते हो? पैसा लगा करके पाप की भागी बनना कब समझ में आएगा तुम्हें? कौन चेताएगा तुम्हें? जागरण लगाना तभी सफल और सार्थक होता है। जाने अनजाने में, संग दोष से, भूल से कोई प्रकार की कोई बुराई, कुरीति या व्यसन मेरे जीवन में आया है, यज्ञ की ज्योति को साक्षी के मैं संकल्प लेता हूं, आज के बाद चाय नहीं पीऊंगा, आज के बाद अफीम का प्रयोग नहीं करूंगा, आज के बाद डोडे का प्रयोग नहीं करूंगा, आज के बाद धर्म विरुद्ध किसी भी वस्तु का मेरे परिवार में मैं प्रयोग नहीं करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प तो होने का भाव और ऐसा संकल्प आपका मादा है, आपको विश्वास है, आपको तसल्ली है, तो जागरण लगाइए, नहीं तो ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। धन की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, इसके अलावा कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। खुद को मूर्छाई बनाते जाओ, एक विडंबना, एक दुर्भाग्य का दो पहाड़ और इस हवन की आप धज्जियां क्यों उड़ाते हो? लेकिन एक बात को अच्छी तरह से दिल और दिमाग में बैठा लेना, जाम्बू जी भगवान का जान भूला महापापी, अनजाने में अगर अपराध करता उसका पाप होता है, जानते हुए समझते हुए भी धर्म विरुद्ध आचरण करता है, उससे बड़ा कोई भी पापी नहीं होता, उससे बड़ा कोई दोषी नहीं होता, और जानबूझ के किया जाने वाला अपराध होता है वो अक्षम्य होता है। सदनों, एक बात को अंत में इतना बैठा लेना, जैसे विद्यार्थी पढ़ने में स्वतंत्र होता है, परीक्षा में कॉपी में लिखने में स्वतंत्र होता है, लेकिन नंबर लेने में परतंत्र होता है। इसी तरह से शुभ शुभ कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म दंड भोगने में आप परतंत्र हो। उसके घर में पाप ने छिपा, पुण्य ने हारा, जो जो आवे सो सो तरपा, हंस के भोगना, रो के भोगना, वो पीछा छूटेगा नहीं। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ज्यादा आपके ढोल धमाके का शौक है, मोटा कार्ड छपाओ, मेरे यहां मनोरंजन पार्टी का आयोजन है, न तो यज्ञ करना, न पाल का ढोंग करना, नाम रखना मनोरंजन पार्टी, और फिर मनोरंजन करना, कोई बात नहीं। जागरण के नाम पे धर्म की धज्जियां
अगर आप उड़ाते हो, आपसे बड़ा अपराधी और दोषी दूसरा कोई नहीं हो सकता। और अपराध का दंड हर परिस्थिति में भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म 101 जन्म पहले किया और 101 जन्म के बाद उनको भोगना पड़ा। इनको मनवांछित मृत्यु का वरदान था। 18 अक्षुणी सेना काल के गाल में समाहित हो गई। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। सन्नाटा छाया हुआ था। एकांत में बाणों की छैया पे पड़े पितामह भीष्म के पास भगवान श्री कृष्ण वासुदेव पहुंचते, कृष्ण के चरणों में वंदन करते। पितामह भीष्म कहते, हे वासुदेव, वो घर का गुजर कितना दुर्भाग्यशाली होगा जिसके सामने, जिनकी आंखों के सामने बेटे, पोते, पड़पोते, नाती सबकी अखियां उठी हैं, वो कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा। वासुदेव, मुझे समझाइए, ये मेरे किस कर्म का दंड है जो बाणों की छैया में पे पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहने, जरा याद कीजिए पितामह। पितामह भीष्म ने याद करना शुरू किया। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 20 जन्म नहीं, 50 जन्म नहीं, 99 जन्म याद किए। कल सुबह क्या खाया था याद है? क्या वर्तमान के इंसान में इतने जन्म याद करने की स्मृति है? 99 जन्मों में मैंने ऐसा नहीं किया, और याद करो। खूब कोशिश की, 100 जन्म याद किए। हे वासुदेव, 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पितामह, 101 जन्म पहले आप राजा थे, लाव लश्कर के साथ में जा रहे थे, जिस राह से गुजरे थे उस राह में बहुत विशाल का नाग खड़ा था। सेन को नाग के बताया, महाराज, इस तरह से बहुत बड़ा नाग पड़ा रास्ते में, आपने उनको आदेश दिया झाड़ियों में फेंक दिया जाए। उन्होंने बालू में डाल के झाड़ियों में जैसे फेंका, नाग जाके कंटीली झाड़ी पे गिरा। नाग हिलता गया, कांटे चुभते गए, लहू बहता गया और रिश्ते 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 सारा लहू जो खत्म हो गया, वो नाग खत्म हो गया। 101 जन्म पहले जो छोटे छोटे कांटे थे, 100 जन्म के बाद भाले बन गए। अब जरा चिंतन कीजिए, जिनको मनवांछित मृत्यु का वरदान प्राप्त था, 101 जन्म पहले कर्म किए, वो 101 जन्म के बाद में कर्म दंड भोगता है। क्या आप हम बच पाएंगे? इसलिए औरों का भला कर सको या नहीं कर सको, खुद के बारे में विचार कीजिए, खुद के बारे में चिंतन कीजिए। इसलिए पुनः मैं युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, तस्करी करने वाले, 420 करने वाले, गलत काम करने वाले, नशे के जश्न में चक्र में आए हुए, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखो। ऐसे लोगों से परहेज करना सीखो। नीति कहती, दुर्जनम प्रथम वंदे तदनंतरम सजनम। दुष्ट को तो दूर से प्रणाम करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इनका दर्शन दोबारा मत करवाना। सज्जन कहीं मिले, सज्जन हमसे चर्चा करे या न करे, सज्जन के पास में भी बैठोगे तो आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। इसलिए वर्तमान की भौतिकवाद की चकाचौंध में एक युवा, दिग्भ्रमित युवा, शोध व्यवस्था अपना करके भौतिक संसाधनों को पा करके अपने आप को इज्जत दिलाना चाहता है। मुझे बताइए, आप तस्करी से लेके आ जाओगे, 420 से 2 पैसा कमा लोगे, घर भी बना लोगे, कोठी भी बना लोगे, एसी भी लगा लोगे, एयर कंडीशन बना लोगे, लेकिन नींद नहीं ले पाओगे। रोड पे लाइट दिखेगी, नींद उड़ जाएगी, खाना खाया हुआ पानी बन जाएगा। वो धन किस काम का? वो गरीब, तन पे वस्त्र नहीं है, सिर छपन को छप्र नहीं है, जंगल में भी अगर सोता है, गेरी खराटे की नींद सोता है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? वो धन, हमारी नींद, हमारा चैन छीन ले, वो धन धन होता है। धन ने तो अनेकों को जेल में पहुंचा दे। बड़े बड़े मनुष्य को देखो, कन्नौज के अंदर 250 करोड़ रुपए घर में निकल रहा, जेल की हवा खा रहा है। दिल्ली का एक मंत्री जेल की हवा खा रहा है, किसने पहुंचाया जेल में? धन ने। हरियाणा का मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में, किसने पहुंचाया जेल में? धन ने, पैसे। किसी गरीब को भेजा तो मुझे बता दो।
सुख होता तो जेल में सुख मिलता है क्या? इसलिए सज्जनों, धन से सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलता है परमात्मा की शरण में जाने से, सत्य की राह पे चलने से, धर्म के आचरण करने से। और जिन्होंने यह शास्त्र विधि वर्तते कामकार्ता, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण सात शब्दों में कहते हैं, जिसने शास्त्र मर्यादा का परित्याग कर दिया, जो स्वेच्छाचारी बन गया, वो जीवन में न तो उस कार्य को सिद्धि को प्राप्त होगा, न जीवन में कभी सुख का दर्शन कर पाएगा, न जीवन में कभी शांति को पा सकेगा। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, ऐसे लोगों का साथ मत कीजिए जिससे आपका सुख छिन जाए, जिससे आपके जीवन की शांति गायब हो जाए, जिससे आपकी चैन की नींद गायब हो जाए। आप उन लोगों के पास बैठना सीखो जो कथनी और करनी जिनके जीवन में एकता है, कथनी करने में जिनके जीवन में फर्क नहीं है। अगर दो पैसा कैसे भी आपके पास आ गया, उससे भी अच्छा काम करना सीखो, एक नंबर का काम करना सीखो। आपकी गई हुई इज्जत वो लौट आएगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए युवाओं से मेरा पुनः आग्रह, और इस स्थली पे प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी आप आ रहे हैं। आपका आना सफल और सार्थक तब होगा जब उन अमर शहीदों ने जिनके धर्म का नाम आस्था से प्राणोत्सर्ग कर दिया, इस तरह से आप भी धर्म की प्रेरणा लें, तो मैं समझूंगा आपका ये आयोजन रखना, आपका आना सुनाना सब सफल और सार्थक माना जाएगा। परम पिता परमात्मा से आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्वाराणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।